तो हम उस क्वेश्चन को फिर सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द रेशियो विच लाइन सेगमेंट A 1 minus 5 and B minus 4 5 divided by the x axis। अब x axis आया कि एक लाइन है 1, -5, मान लीजिए A है, और दूसरा पॉइंट है B -4, 5। ये लाइन x एक्सिस को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, या x एक्सिस जो है इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो मान लीजिए कि x एक्सिस जो है इस लाइन को काटता है एट पॉइंट C। x एक्सिस इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो मान लीजिए कि x एक्सिस जो है ना इस लाइन को कहां पे काटता है, C पे काटता है। तो C पे काटता है तो x एक्सिस का वैल्यू क्या होता है, अगर हमको लेना हो तो x एक्सिस का वैल्यू लेना हो तो हम x एक्सिस मतलब कुछ ना कुछ x एक्सिस का वैल्यू होगा तो a ले लेंगे, और y का वैल्यू हमेशा 0 होता है। जब भी x एक्सिस लेना हो तो a, 0 लेना, y एक्सिस लेना था तो 0, a ले लेते हैं। अब ये C जो है उसका कोऑर्डिनेट a, 0, ये x एक्सिस पे है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मान लीजिए रेशियो जो है वो m/n है कि x एक्सिस जो है इस लाइन को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m/n। लिख देते हैं x एक्सिस डिवाइड AB इन रेशियो m/n। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n पे। तो अब यहाँ पर देख के बताओ तो x का वैल्यू पता है कि y का वैल्यू पता है, y का पता है। तो रेशियो निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, y का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल्स टू, फिर फॉर्मूला लिखेंगे m/y2 n y1 y में n प्लस n। y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0। y का वैल्यू दिया है 0, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 0 m y2 कितना है आपका 5 प्लस n y1 कितना है -5, y1 -5, और y में आपका m प्लस n को इधर लाके मल्टीप्लाई करना तो 0 से, तो 0 m प्लस यहाँ पर होगा कितना 5m -5n। क्लियर, इसका मतलब हो गया, इसको पहले लिख देते हैं ऐसे लिख देते हैं 5n 0 into something 0 हो गया। n को उस तरफ भेज दो, पहले एक सेपरेट कर लेना, m को एक तरफ n को एक तरफ। तो 5n इक्वल्स टू 5n, तो m बाई n 5/5 मतलब कितना हो गया 1। तो m/n का रेशियो कितना है 1:1। 1:1 का मतलब है कि ये जो पॉइंट है या x एक्सिस जो है इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा मतलब कि इक्वली पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब मिड पॉइंट है। अब हमको a का वैल्यू निकालना है, तो अगर हमको a का वैल्यू निकालना है तो a का वैल्यू क्या होगा, तो अब लिखेंगे a बराबर, तो a निकालना तो m इंटू -4 है ना। तो m का वैल्यू आपका कितना आ चुका है 1, और n का वैल्यू भी 1, तो 1 इंटू -4। आप डायरेक्ट मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं x1 + x2/2, और नहीं तो फॉर्मूला इसी को लगाइए, ठीक है। और फिर 1 इंटू 1 बाय में 1 + 1 -4 + 1/2, a बराबर क्या हो गया -3/2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस यहां पर लिख देंगे, कोऑर्डिनेट
ऑफ एक्स एक्सिस बराबर कितना हो गया, -3/2, 0। यहां तक ठीक है। चलिए इसको erase कर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसका 4 वर्टिसेस दिया हुआ है, 4 वर्टिसेस 1 2 4 y x 6 3 5। ठीक है, अब आपको निकालना है x और y का वैल्यू। आप याद कीजिए पैरेललोग्राम के लिए हम क्या बताए थे, x1 plus x3 equals to x2 plus x4 for पैरेललोग्राम। x1 plus x3 इक्वल होता है x2 plus x4 का, वो ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। x1 आपका कितना है 1, x3 कितना है x, x1 x3, x2 कितना है 3, x4 कितना है 4। तो 1 plus x 7, x वैल्यू कितना हो गया 7 minus 1, x वैल्यू कितना हो गया 6। y निकालना होगा, तो फिर क्या लिखेंगे y2 नहीं y1 plus y3 y2 plus y4। ठीक है, y1 कितना है y1 2, y3 6, y2 y4 5 8 y plus 5 8 minus 5 y equals to 3। क्लियर है, समझ में आ गया, इजी था है ना। इरेज कर दे। Find the coordinate of point A where AB is the diameter of circle whose center is 2 minus 3। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये एक सर्कल है, ये डायमीटर है, ये आपका सेंटर है। ये मान लीजिए कि डायमीटर आपका है A, B, सेंटर है आपका O। आप सबको पता है ना कि जो सेंटर होता है वो डायमीटर को बाइसेक्ट करता है, मतलब कि ये सेंटर डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। अब यहाँ पे आपका सेंटर दिया हुआ, सेंटर कितना दिया हुआ है 2, -3, तो 2, -3 और B जो है आपका वो दिया हुआ है 1, 4। ए आपको बताना है ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट जो है A, B। तो अब हमको निकालना है AB, ए का कोऑर्डिनेट निकालना है ना। तो लिखेंगे कि सिंस, क्वेश्चन नंबर ए कौन सा है 7, ठीक है, सिंस O is mid point of AB, therefore by midpoint formula, by midpoint formula, बाकी पीछे का क्वेश्चन को भी आप विथ स्टेटमेंट ही बनाओ, मेरी तरह नहीं, हम समझा रहे इसे। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या जानते हैं, x बराबर x1 x2 by 2। यहाँ पे x1 मतलब कितना हो गया
2, x का मतलब क्या हो गया 2, x1 मतलब हो गया मेरा a और x2 मेरा हो गया 1, बाय में कितना 2, तो 2 into 2 4, a plus 1, तो 4 minus 1 equals to a का वैल्यू कितना हो गया 3, y1 plus y2 बाय कितना 2, y का वैल्यू कितना है यहाँ पे -3, y1 b प्लस 4 बाय में 2 -6 b प्लस 4 -6 -4 b बराबर -10। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना हो गया मेरा, कोऑर्डिनेट ऑफ ए 3, -10, तो डायमीटर का एक एंड जो होगा वो कितना होगा 3, -10 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं अब 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ ए बी एक लाइन है, ठीक है ना। ए बी लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ -2 2 और बी 2, -4 कह रहा है कि रिस्पेक्ट फाइंड द पॉइंट P सच दैट, अब यहाँ पर पॉइंट एक P है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। हम मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट जो है मेरा वो a, b है, नहीं मालूम है a, b मान लिए, और ये P इस तरीके से है कि दिया हुआ है कि AP इक्वल्स टू दिया हुआ है 3/7 AB, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि AP बाय में AB नीचे है 3:, मतलब कि अगर मेरा AP 3 है तो AB मेरा कितना है 7, AP अगर मेरा 3 है, A से लेकर P तक 3 है, तो पूरा AB कितना है मेरा 7, तो ये 3, तो ये P भी कितना होगा 4, तो मतलब इसका रेशियो कितना हो गया 3:4। समझ में आया, दैट इज यहां पर लिखेंगे दैट इज AP is to BP equals to 3:4, हो गया ना। अब 3:4 मालूम है कि इन दोनों का रेशियो मालूम है, A और B निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो फिर पहले से वही क्वेश्चन बनाते आ रहे हैं, तो A बराबर हम लोग लिखेंगे 3 into 2 और फिर 4 into -2 और नीचे में क्या लिखेंगे 3 + 4, मतलब A बराबर हो गया 5 6 -8/7 -2/7, तो B बराबर क्या होगा B, तो B बराबर होगा आपका 3 into -4 4 into 2 बाय में 3 + 4 -12 + 8 7 -4/7। क्लियर, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इक्वल हो जाएगा आपका -2/7 -4/7। क्लियर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB 4 इक्वल पार्ट। हम इसको सिर्फ समझा देते हैं, इसमें कुछ है नहीं कि आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन 9 में देखो समझा देते हैं, इसको खुद से कर लोगे। मान लीजिए मेरा A है, ये B है, AB को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। मान लीजिए 1 2 3 4 इक्वल पार्ट में हो गया। यहाँ मान लीजिए C D E। A का तो कोऑर्डिनेट आपको पता ही है, -2, 2, और B का कोऑर्डिनेट पता है आपको 2, 8। सबसे पहले ऐसे लेना, मान लो कि इसको ले लेते हैं A B, इसको ले लेते हैं M N, और इसको लेते हैं P Q। पहले ये देखो कि ये जो C है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? C 1:3 है ना। तो डायरेक्ट अगर हम 1:3 करते हैं, A बराबर कितना हो गया 1, और इधर का पार्ट 3, तो 1 into 2 और 3 into -2, बाई में 1 plus 3। B बराबर फिर 1 into 8, फिर 3 into 2, और बाई में कितना 1 plus 3 हो गया ना। मतलब हो गया आपका 3 minus 6 बाई में 4, कितना हो गया -3/4। और ये कितना हो जाएगा 8 plus 6/4, 14/4, 7/2 आ गया ना। D क्या है आपका? D को देखो तो D किस रेशियो में डिवाइड करता है? इधर 2 पार्ट, इधर 2 पार्ट, तो ये सीधे मिडिल पार्ट हो गया, मिड टर्म मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट हो गया तो m बराबर क्या होगा -2 + 2/2। x बराबर x1 + x2/2 होता है ना। तो आप डायरेक्ट अगर लिखोगे यहां से तो m बराबर आप लिख सकते हो -2 + 2 बाई में 2 0। n बराबर लिखेंगे तो फिर 2 + 8/2 5। इसका कोऑर्डिनेट आ गया। E किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 3:1। E अगर देखेंगे तो इधर का पार्ट है 3, इधर का पार्ट 1। E जो डिवाइड कर रहा है वो डिवाइड कर रहा है 3:1। तो फिर 3:1, तो फिर P और Q निकालेंगे। तो हम यहां से लिखेंगे P, इधर है 3, तो 3 × 2, और इधर है 1, तो 1 × -2 बाई में 4, 6 -2/4, और 4/4 1। Q क्या होगा? तो Q निकालना होगा तो फिर 3 × 8, और फिर 1 × 2 बाई में 4, 24 2 13/। समझ में आया ऐसा क्वेश्चन? इसको आप नीट एंड क्लीन बनाओगे एकदम सही तरीके से विद स्टेटमेंट। हम रफली समझा दिया आपको। लास्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। अच्छा, रोम्बस का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस बराबर ½ × d1 × dt होता है ना। रोम्बस का एरिया निकालना हो तो डायगोनल 1 × डायगोनल 2, ½ × d1 × d2। यहां पर दिया हुआ है कि एक रोम्बस है, A B C D। A दिया हुआ है आपका 3,0, B दिया हुआ है 4 5,
दिया हुआ है -1/4 और d दिया हुआ है -2 -1। इसको आपका एरिया निकालना है। एरिया बराबर होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, मतलब डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो सबसे पहले आपको डायगोनल निकालना होगा। डायगोनल मतलब पहले AC निकालना होगा, फिर BD निकालना होगा। तो पहले लिखते हैं AC, ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। AC तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं, x2 - x1 रूट अंडर x2 -1 इंटू -3, -1 - 3 का स्क्वायर, 4 - 0 का स्क्वायर, कितना होगा ये? -4 का स्क्वायर 16 प्लस 16, -4 का स्क्वायर तो वो 16 ही होता प्लस में 32 रूट 32। अभी रहने दो, इसको ब्रेक कर सकते थे लेकिन अभी रहने दो। फिर लिखते हैं BD निकालते हैं। तो BD बराबर क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे मान लो BD -2 -4 स्क्वायर और फिर -1 ठीक। ये हो गया आपका कितना 6 का स्क्वायर 36 रूट 70 क्या 36 ठीक है ना। अब लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस, यहां लिख देंगे एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू क्या होता है हाफ AC BD। ठीक, अब यहां पे लिखेंगे हाफ AC रूट 32 और BD रूट 72। अब रूट को ब्रेक करना चाहो ब्रेक करो। रूट 32 का वैल्यू कितना होता है 32, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका पेयर हुआ बाहर आएगा 4 रूट 2। तो ये आपका हो गया 1/2। 32 में आप लिखेंगे 4 रूट 2 और रूट 72 का निकालोगे तो 6 रूट 2 आएगा। 72 देखो 36 18 फिर 2 9 पेयर किसका हुआ 2 और 3 का हुआ तो 6 बाहर आएगा रूट 2 बच जाएगा। लिखेंगे 6 रूट 2, ठीक है ना। यहां 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, 2 6 जा 12, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12, रूट 2 इंटू रूट 2 2, रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है। तो आ गया 24 स्क्वायर यूनिट लिखना है। यहाँ पे एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, तो आपका उसका आ गया 20।